आइए आज के वीडियो में बात करते हैं अर्थमेटिक मीन और एवरेज के बारे में। दैट हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन और एवरेज इन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मीन के बारे में बात करते हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। देखिए, स्टैटिस्टिकल एवरेज मेनली दो ही टाइप की हैं। अगर हम यहाँ बात करें एवरेज की, तो देर आर टू टाइप ऑफ एवरेज. The first is mathematical average. और second is positional average. देखिए, मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से मेथड आते हैं हमारे। जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजर है हमारा मीन, उसको मेजर करते हैं हम मैथमेटिकल एवरेज के थ्रू, और वो मेजर होता है हमारा मैथमेटिकल एवरेज का। जबकि सेंट्रल टेंडेंसी में तो और भी बहुत सारे मेजर होते हैं। तो जो पोजिशनल एवरेज में आते हैं वो है हमारे मीडियन, और उसके बाद है दूसरा मोड, और उसके बाद है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशनल वैल्यू। देखिए, जो हमारी स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो कितने टाइप की है। एक तो हो गया हमारा मैथमेटिकल एवरेज, एक हो गया पोजिशनल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज में हम काउंट करते हैं हमारे, कैलकुलेट करते हैं मीन को, और पोजिशनल एवरेज में हम काउंट करते हैं मीडियन, मोड और पार्टीशनल वैल्यूज को। अब एक छोटा सा और इसके अंदर पॉइंट है जो जरूरी है क्लियर करना। ये पार्टीशनल वैल्यू क्या होती है। जब भी कभी आप किसी गिवन सीरीज को, आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ना, जैसे डिसाइल, क्वार्टाइल, और हो गया आपका परसेंटाइल। ये आपकी पार्टीशनल मेजर है। ये किसी भी गिवन सीरीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो डिसाइल है वो किसी भी गिवन सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्वार्टाइल है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता है। और परसेंटाइल है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है किसी भी गिवन सीरीज को। इसलिए इनको पार्टीशनल वैल्यूज बोला जाता है। अब उसी तरह से हम बात करते हैं पोजिशनल एवरेज की। अब पोजिशनल एवरेज में हमारा पहला है मीडियन, और उसके बाद है मोड, और फिर पार्टीशनल वैल्यू की हमने बात की। इनको पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी गिवन सीरीज में किसी पोजीशन पर होते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई टीम है, कोई क्रिकेट का टीम है, या किसी भी
गेम का टीम है, उस टीम में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। अब उन प्लेयर्स में सभी का अपना रैंक होता है, रैंक 1, 2, 3 और 4। अब उन्हीं गिवन जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, उन्हीं में से हम किसी एक प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे थ्रू मीडियन मोड। जो भी है हमारा ये मेजर्स हैं, ये उसकी पोजीशन को पता करते हैं कि थर्ड पोजीशन वाला जो प्लेयर है वो सिलेक्ट हुआ है। तो मीडियन और मोड में हम जो पोजिशनल एवरेज बोला जाता है इनको, कि हम जो गिवन सीरीज है, कुछ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सेंट्रल में कौन सी वैल्यू है, उसकी सबसे फ्रीक्वेंट कौन सी वैल्यू है, इस टाइप से हम उस वैल्यू की पोजिशनल वैल्यू को सर्च करते हैं इनके अंदर हम। जबकि मैथमेटिकल एवरेज में, मैथमेटिकल जो एवरेज है वो बेस्ड होती है सभी वैल्यूज पर। वो जो भी आपकी सीरीज है उसकी सीरीज की सभी वैल्यू को काउंट करके ऐड करके उसी के बाद आपको प्राप्त होगा मैथमेटिकल एवरेज या फिर मीन। जबकि मीडियन, मोड और पार्टिशनल वैल्यूज हैं, ये हमारी पोजिशनल वैल्यूज होती हैं, ये आपकी सीरीज में कहीं ना कहीं पोजिशनड होती हैं। तो देखिए ये था हमारा मीन। अब बात करते हैं मीन के डिफरेंट सीरीज के बारे में कि मीन के अंदर कौन कौन सी सीरीज होती हैं। अगर सीरीज की बात करें तो मेनली हम 3 सीरीज पर ही वर्क करते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल, और नंबर 2 है डिस्क्रीट, और नंबर 3 है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम सिंपली लिख देते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इन सभी सीरीज का हमें जो है मीन काउंट करना होगा, और सभी सीरीज के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, और के जो मेथड्स होते हैं, मीन को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स होते हैं, तो है डायरेक्ट मेथड, एक है हमारा शॉर्टकट मेथड, और एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक तो है हमारी सीरीज और एक है मेथड्स। तो हर एक सीरीज पर ये डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट मेथड के द्वारा ही तीनों सीरीज का निकालेंगे। बाकी के शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड को इस वीडियो में हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इन तीनों सीरीज का हम मीन निकालते हैं। तो उसके लिए एक बार फुल पेज व्यू कर लेते हैं हम। ये देखिए पहला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, दैट हाउ टू कैलकुलेट मीन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला इसका हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, और जितने भी गिवन x हैं जो हमारे, अपॉन टोटल n।
जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, या फिर इसको आप शॉर्ट वर्जन में लिखना चाहो तो ये होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर सिग्मा शो कर रहा है सम ऑफ को, सम, और एक्स होते हैं हमारे आइटम्स इन ए गिवन सीरीज, और एन होता है नंबर ऑफ, सॉरी ये एक्स आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस। वैसे ही एन इंडिकेट करता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन ए सीरीज और ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे एक्स की वैल्यूज है, हाइट दी गई है 4 प्लेयर्स की इन सेंटीमीटर्स के अंदर, इन चारों को हमें ऐड करना है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स। अगर सिग्मा एक्स हम निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 7, और जब इसको आप 96697, तो अगर इसको हम फॉर्मूला में पुट करें सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स है आपका 697, और ये कितना आपका 1 2 3 और 4 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये आएगा आपका 174.25 सेंटीमीटर। ये है आपका मीन, इंडिविजुअल सीरीज का मीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सबसे पहले आप जो हमारा गिवन सम है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ये एक्स है, इसको आप कुछ भी मार्क्स समझ सकते हो, सपोज प्रो दीज आर मार्क्स। अब ये क्या कि 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 4 स्टूडेंट्स ने, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 5 स्टूडेंट्स ने, तो 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 3 स्टूडेंट्स ने। इस तरह से मार्क्स हैं। क्या ये कुछ भी, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब यहां पर देखिए एफ डिनोट कर रहा है आपकी फ्रीक्वेंसीज को, एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस। दो ही चीजें हैं, एफ है और एक्स है। एफ डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसीज को, जबकि आप एक्स से ऑब्जर्वेशंस। और इसमें क्या है, एफ और एक्स, मतलब कि हमें फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लाई करना है ऑब्जर्वेशंस के साथ। फ्रीक्वेंसीज को आपको मल्टीप्लाई करना है ऑब्जर्वेशंस के साथ, जो हमारा गिवन एक्स है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो यहाँ पर हम इस टेबल में ही सोल्व करते हैं इसको, एफ एक्स। तो अब 10 को 4 से गुना करोगे आप तो ये आ गया आपका 40, 20 को 5 से गुना करोगे आप तो ये आ गया 100, 30 को 3 से गुना करोगे आप, ये आ गया आपका 90, और 40 को 2 से गुना करोगे ये आ गया आपका 80।
अब सिग्मा एफ एक्स हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स मीन्स जो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई आया है उसका सम करना है हमें। तो सिग्मा एफ एक्स इस केस में आएगा 310। अब दोबारा से हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स ऑन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर सिग्मा एफ कितना है देख लेते हैं कि सिग्मा एफ कितना है। यहाँ पर 5 और 4 9 और 3 12 और 2 ये आ गया आपका 40। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं 310 अपॉन 14। तो इस केस में मीन जो कि हम x बार से डिनोट करते हैं मीन को, हो गया 22.14। सिंपल है। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का जो मीन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली पहले हम जैसे कि एज यूजुअल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि मीन निकालने के लिए आपको कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज नई है कि ये m क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि m डिनोट करता है यहाँ पर मिड वैल्यूज को। हमारा m आया है, m क्या डिनोट कर रहा है, जब फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, जब क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं तो उस सम में हमें मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो मिड वैल्यूज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिड वैल्यूज निकालने के लिए सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम यहाँ उसको इंडिकेट कर देते हैं। मिड वैल्यूज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है L1 प्लस L2 और अपॉन 2, मतलब लोअर लिमिट L से लोअर लिमिट और L2 से अपर लिमिट। लोअर और अपर लिमिट को हम डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं हम 2 से, उससे हमारी मिड वैल्यूज निकलाते हैं। तो इस केस में हम देखिए सबसे पहले अपने जो गिवन सम है उसकी मिड वैल्यूज ही निकालते हैं, जिसको हम इंडिकेट m से हम लिख भी देते हैं मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज क्या था, जो आपकी लोअर लिमिट है और आपकी जो अपर लिमिट है उसको आपको सिंपली डिवाइड करना है 2 से। ये आ गई इस केस में आपका 5। ऐसे ही आप 10 प्लस 20 को डिवाइड करोगे होगा 30। 30 को 2 से करोगे तो ये आ गया आपका 15। ऐसे ही 20 प्लस 30 कितना होता है 50। 50 को 2 से डिवाइड 25। 30 और प्लस में 40 तो 70। 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 35। वैसे ही 40 प्लस 50 90 और 2 से डिवाइड 45। सिंपल है मिड वैल्यूज निकालना। मिड वैल्यूज निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो ये आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद है एफ एम फ्रीक्वेंसीज, जो आपका एफ है फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है मिड वैल्यू से, तो उससे आएगा आपका एफ एम। तो यहाँ 20 को गुना किया 5 से, ये कितना आया आपका 100।
ऐसे ही 24 को मल्टीप्लाई किया 15 से, ये आएगा आपका 360। ऐसे ही 40 इंटू 25 1000। 36 इंटू 35, ये मैंने पहले से ही इनको मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। उसके बाद है 20 इंटू 45, ये हो गया हमारा 900। अब यहाँ पर जो हमारा FM है, फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यूज का जो हमने मल्टीप्लाई किया है, उसको यहाँ पर हम सम करेंगे। सिग्मा FM ये आएगा आपका 3620। और जो सिग्मा F है हमारा, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा F है हमारा 140। देखिए जो भी हमारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं हमारे फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा FM ऑन सिग्मा F। तो सिग्मा FM है हमारा 3620 ऑन सिग्मा F कितना है 140। तो X, अब जो ये हमारा गिवन वेट है ये आएगा 25.86। ये है मीन। अब इसके पीछे आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज पर काम कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यूज नहीं है ये। तो इसके लिए आपको इसके पीछे ये लिखना पड़ेगा, इसकी यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी। ये है हमारी केजी, ये जरूर लिखना आपको। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका जो सम है वो अधूरा माना जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज पर काम कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यूज में हमें उसकी यूनिट्स को लिखना पड़ता है कि ये मीन क्या है, ये इसकी यूनिट्स क्या है, ये केजी है, ये सेंटीमीटर है, या कोई लीटर है। तो ये जरूरी याद रखना आपको, हर मीन के हर सम के अंदर ये जरूर याद रखना आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।